साथियों नमस्कार। आज हम सिर्फ इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट जो इडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ये निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाले हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें। तो पहला है अपना एक हिंदी अर्थ है आई एम एग्री विथ यू इन टोटो। इसका हिंदी अर्थ क्या करेंगे, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। ठीक है, आपका जो भी कोई बिंदु है उसके साथ में पूर्ण सहमत हूं। फिर आता है रमेश पास्ड हिज एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। देखिए फ्लाइंग कलर्स से लगाते हम इसका अनुवाद यदि ये कर देंगे कि रमेश ने अपने एग्जाम अच्छे रंगों से पास की तो गलत हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कि रमेश ने अपनी परीक्षा क्योंकि हिज है इसमें, अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। ये हो गया। आज वाली वीडियो में सिर्फ इंग्लिश के ही करवाएंगे, कल वाले में गणित के। जुवेनाइल ऑफेंसेस, ये शिक्षा में भी महत्वपूर्ण शब्द है, इंग्लिश का भी है। इसका अर्थ है बाल अपराध। क्या कहते हैं इसको? बाल अपराध। और शिक्षा मनोविज्ञान में बाल अपराध शास्त्र का जो जनक है वो था सीजर लेम्ब्रोसो। तो साथियों जुवेनाइल होता है बच्चों से जुड़ी हुई बात, ऑफेंसेस का अर्थ होता है अपराध। फिर आता है डायर प्रॉब्लम, इसका अर्थ होता है भयानक समस्या या भयंकर समस्या। प्रॉब्लम समस्या हम जानते हैं। डायर का अर्थ होता है भयानक। डेयर का अर्थ होता है साथियों साहस। डेयर का अर्थ क्या होता है? साहस। ब्रेड एंड बटर, यदि हम इसको अलग अलग अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे 9 2 11 होना का अर्थ भाग जाना होता है, लेकिन वैसे यदि हम जोड़ेंगे तो अलग बात होगी। ब्रेड एंड बटर, इसका अर्थ होता है रोजी रोटी, जिसको हम आजीविका भी कहते हैं, रोजी रोटी। या ब्रेड एंड बटर का अर्थ है। रैंक एंड फाइल का अर्थ होता है साधारण लोग, इसको हम जन साधारण भी कह सकते हैं। साधारण लोग, उनको कहते हैं रैंक एंड फाइल। फिर आता है बोर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी कोई बच्चा जन्मा चांदी का चम्मच लेकर के थोड़े जन्मता है। इसका अर्थ यह होता है कि कोई व्यक्ति धनाढ़ परिवार में यदि जन्म लेता है तो उसको हम कहते हैं कि द चाइल्ड बोर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी उसका जन्म धनाढ़ परिवार में हुआ है। जैसे कोई टाटा बिरला के घर में जन्म लेता है तो उसके लिए ये फ्रेज आएगी। इडियम सही है, फ्रेज नहीं है। बोर्न विथ सिल्वर स्पून, इसका अर्थ होता है धनाढ़ परिवार में जन्म लेना। धनाढ़ घर में जन्म लेना। फिर आता है हश मनी, इसको हम ब्राइब भी कह सकते हैं। दूसरा इसका सिनोनिम ब्राइब है, इसका अर्थ होता है रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत। और हिंदी में एक मुहावरा है चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ भी होता है रिश्वत देना। तो और कैपिटल का अर्थ होता है साथियों राजधानी, और दूसरा इसका अर्थ होता है पूंजी। कैपिटल का अर्थ पूंजी भी होता है। दो अर्थ हो गए कैपिटल के। फिर आता है कैपिटल पनिशमेंट, यह होता है यानी सबसे बड़ा दंड, इसका अर्थ होता है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड को अंग्रेजी में कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। फिर आता है डील आउट। डील आउट का अर्थ होता है बांटना। जैसे कोई व्यक्ति ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, तो वो डील आउट करते हैं यानी उनको बांटते हैं। और डील इन होता है व्यापार करना। एक मैं और लिख देता हूं यहाँ, डील इन, ये होता है व्यापार करना। वही है डील इन, इसका अर्थ होता है व्यापार करना। डील आउट हो गया बांटना। फिर आता है रैंडम। रैंडम भी होता है यादृच्छिक। क्या होता है? यादृच्छिक। यादृच्छिक होता है सीक्वेंस का उल्टा, यानी एक चीज आपने इस थैली में से उठाई, दूसरी में से उठाई, तीसरी
अलग से उठाई, उसको कहते हैं यादृच्छिक या रैंडमली। मान लीजिए आपको गेहूं की 100 बोरियों के गेहूं का टेस्ट करना है, तो आप पहली बोरी में से 100 ग्राम निकालेंगे, 25वीं बोरी में से निकाल लिया, या किसी लास्ट की बोरी में 10-15 बोरियों का आपने देख लिया, तो रैंडमली आपके वो रैंडमली चेक हो गया, यानी उसका सैंपलिंग हो गई। सीक्वेंस होता है क्रम से, कोई भी चीज हम क्रम से करते हैं, यानी ये रैंडम का उल्टा है सीक्वेंस। फिर आता है ऑफ एंड ऑन, इसका अर्थ होता है आगा पीछा, यानी किसी भी वस्तु की हम पूर्ण जानकारी रखते हैं तो उसको कहते हैं आगा पीछा या ऑफ एंड ऑन। वाइल्ड ओट्स क्या होता है साथियों, ये होती है एक तरीके की बेवकूफी की हरकतें, यानी बचपन की गलतियां। वाइल्ड ओट्स होते हैं बचपन की गलतियां, इनको वाइल्ड ओट्स कहा जाता है इंग्लिश में। फिर आता है साथियों स्टेब्लिश, एक शब्द प्रशासन का भी स्टेब्लिशमेंट, और ये शब्द स्टेब्लिश इसका अर्थ होता है स्थापना करना, और इसको संस्थापन भी कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका संस्थापन या स्थापना करना, एक ही बात है ये। फिर आता है टूरिज्म, ये बहुत वेल नोन शब्द है, इसका अर्थ है पर्यटन। ये ब्लैक और इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। ब्लैक और इसका अर्थ क्या होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी घोड़ों में उसी घोड़े को बहुत शानदार अच्छा माना जाता है जो काले रंग का होता है। तो ये ब्लैक और इसका अर्थ हो गया प्रसिद्ध व्यक्ति। ये बिग गन का अर्थ होता है बड़ा आदमी, या बड़ी बंदूक नहीं है, बड़ा आदमी। जैसे कोई मान लीजिए बड़ा लीडर है तो वो इंग्लिश की भाषा में बिग गन है। बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार, क्या होता है व्यवहार। और इज्म एक शब्द आता है ISM, इज्म का अर्थ होता है वाद। ये शब्द किसी के बाद में लगे ISM, तो इसका अर्थ पहले वाले का जो अर्थ आपको आ रहा है उसके आगे आप वाद जोड़ दें। फिर आता है टेनोर, टेनोर का अर्थ होता है अवधि। अवधि में याद रखें धी छोटी होती है और धी बड़ी होते ही वो अवध प्रदेश वाली भाषा हो जाती है, तुलसी की भाषा भी हो जाती है अवधि। ये टेनोर अवधि का अर्थ हो गया समय का एक भाग। मर्जर का अर्थ होता है साथियों विलय, क्या होता है विलय। कई बार एक संस्था दूसरी संस्था में मिला दी जाती है तो उसको हम मर्जर कहते हैं, इंग्लिश में मर्ज नहीं कहते, मर्जर कहते हैं। और जैसे मान लीजिए अभी केंद्र सरकार ने 2 साल पहले स्टेट बैंक में उसके जो सब्सिडीज बैंक थे, अनुषंगी बैंक थे, जैसे SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इन सब बैंकों को SBI में मिला दिया था, तो इसको कहते हैं मर्जर। और PNB में ओरिएंटल बैंक को मिलाया था, तो ये संस्थाएं क्या मिलना क्या हो गया मर्जर। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, इसका अर्थ होता है साथियों प्रशासनिक स्वीकृति। सैंक्शन का अर्थ होता है स्वीकृति। वैसे ही फाइनेंशियल सैंक्शन आता है तो उसका अर्थ हो गया वित्तीय स्वीकृति, ये हो गया प्रशासनिक स्वीकृति। फिर आता है MOU, ये बहुत फेमस शब्द है, सरकारें करती हैं, कई कंपनियां आपस में जो समझौते करती हैं उनका पूरा नाम क्या है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका पूरा नाम क्या है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। और हिंदी में इसको कहते हैं समझौता ज्ञापन। क्या कहते हैं समझौता ज्ञापन। फिर आता है साथियों फीचर, ये हम जानते हैं लक्षण। फीचर का अर्थ क्या होता है लक्षण। फिर हम कहते हैं नाइदर चिक नॉर चाइल्ड, इसका अर्थ होता है कोई बच्चा नहीं होना, निसंतान होना, कोई बच्चा नहीं होना, इसका अर्थ हो गया निसंतान, जिनके कोई संतान नहीं। पानी से साथियों ये पहले से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका हिंदी में था रामबाण दवा, यानी हिंदी का भी एक शब्द है कि ऐसी दवाई जो सब मर्जों में या सब बीमारियों में काम करे उसको हम कहते हैं रामबाण। और ये रामबाण दवा को इंग्लिश में कहते हैं पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया। फिर आता है साथियों हिडोनिज्म। हिडोनिज्म
और एक शब्द है हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट का तो हो गया सुखवादी, हिडोनिज्म हो गया सुखवाद, यानी ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ प्लीजर या आनंद के लिए जीवन जीते हैं उनको हम कहते हैं सुखवादी। ये हो गया सुखवाद। पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसा विचारधारा चल रही है हेडोनिज्म की, यह है साथियों डीब्यूरोक्रेटाइजेशन। एक होता है ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन का अर्थ होता है नौकरशाहीकरण, और डीब्यूरोक्रेटाइजेशन का अर्थ हो गया विनौकरशाहीकरण, यानी नौकरशाही को कम से कम किया जाए। हमारी भारत सरकार ने जब 1951 से आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई है, बहुत से देशों ने और भारत ने विनौकरशाहीकरण को शुरू कर दिया है, बहुत से सरकारी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जिसमें गवर्नमेंट के अफसरों का दबदबा कम होता जाए, उनके अधिकार छीनते जाएं, उनकी संख्या घटती जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विनौकरशाहीकरण। विनौकरशाहीकरण। फिर आता है साथियों नेपोटिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रशासनिक शब्द है। इसका अर्थ होता है भाई भतीजावाद। क्या होता है? भाई भतीजावाद, यानी एक बड़े पद पर बैठा हुआ लीडर या कोई बड़ा अधिकारी अपने लोगों को रेवड़ियां बांटने का काम करता है, अपने लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने का काम करता है, तो उस प्रक्रिया के लिए एक शब्द है नेपोटिज्म। एक शब्द और मेरे साथियों याद आ गया, वो है नेक्सस। नेक्सस का अर्थ क्या होता है? नेपोटिज्म हो गया भाई भतीजावाद। लिंगुआ फ्रांका का अर्थ होता है मातृभाषा। क्या होता है? मातृभाषा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंग्लिश में मदर टंग। मदर टंग और लिंगुआ फ्रांका ये दोनों सिमिलर है। फिर एबोलिश का अर्थ हो गया उन्मूलन। क्या हो गया? उन्मूलन। स्टैंडर्ड हो गया मानदंड। क्या हो गया? मानदंड। का हर काम का कुछ न कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित होता है, वो होता है मानदंड। वर्क ऑर्डर, इसका अर्थ होता है साथियों कार्यादेश। क्या होता है? कार्यादेश। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, कार्य और आदेश। नल एंड वॉइड होता है प्रभावहीन करना, किसी भी वस्तु को प्रभाव शून्य कर देना, प्रभावहीन करना, उसको कहते हैं इंग्लिश में नल एंड वॉइड। ये ज्यादातर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके ऑर्डर्स में आता है। जैसे निचले कोर्ट के ऑर्डर को अपर कोर्ट जब खारिज करता है तो वो नल एंड वॉइड शब्द का उपयोग करता है। एक शब्द आता है ए स्टॉर्म। ये स्टॉर्म इन ए टी कप, यानी चाय के प्याले में कभी तूफान नहीं आता है। ये एक इडियम्स है। इसका अर्थ होता है बात का बतंगड़ बनाना। क्या अर्थ होता है? बात का बतंगड़ बनाना, या किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, तो इसका अर्थ हो गया बात का बतंगड़ बनाना। फिर आता है हीप ऑफ रूम्स। ये होता है कचरे का ढेर। क्या हो गया? कचरे का ढेर। जैसे हम हिरोशिमा और नागासाकी, जो अमेरिका है उसके जापान के कभी फेमस सिटीज हुआ करते थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने उनके ऊपर बम डाला, परमाणु बम डाला, और परमाणु बम डाल करके उन शहरों को कचरे के ढेर में बदल दिया। तो साथियों हम एक वाक्य यूज कर सकते हैं कि द हिरोशिमा एंड नागासाकी विच वर ए प्रोस्पेरियस सिटी, जो कभी समृद्ध शहर थे, नाउ इज ओनली ए हीप ऑफ रूम्स। अब वर्तमान में क्या है? वो एक कचरे की ढेरी है। तो ये हिप्स ऑफ रूम का हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, ये आता है अपवित्र गठबंधन। इसका अर्थ क्या होता है? अपवित्र गठबंधन। जैसे किसी स्मगलर का राजनेता के साथ गठबंधन होना, किसी बुरे काम करने वाले व्यक्ति का पुलिस के अधिकारी के साथ गठबंधन हो जाना, उनके लिए क्या शब्द काम में आता है? नेक्सस। जो कानून से विपरीत संगठन बनता है, कई बार जैसे सीमेंट कंपनियां हैं, ये भी अपना एक नेक्सस स्थापित कर लेती हैं। कई जो स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं, ये भी नेक्सस बना करके और बाजार में माल कम छोड़ती हैं, और उनका मतलब कृत्रिम अभाव पैदा करते हुए और
उन कीमतों को बढ़ा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेक्सस। फिर आता है साथियों FDI, तो ये जो इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। हिंदी में इसका क्या नाम है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और इंग्लिश में इसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FII का अर्थ होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसका अर्थ होता है विदेशी संस्थागत, यानी विदेश की जब कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं तो उसके लिए इस शब्द काम में आता है FII। और जब विदेशी कोई एक व्यक्ति विशेष भारत में निवेश करता है, उसकी कंपनी नहीं है, तो उसके लिए आता है FDI। तो ये होता है विदेशी संस्थागत निवेशक। FDI और FII में मैंने आपको अंतर बता दिया। वैसे इंग्लिश के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं। एक आता है साथियों लोएंस शेयर। लोएंस शेयर का अर्थ होता है बड़ा हिस्सा। क्या होता है? बड़ा हिस्सा। यानी मान लीजिए एक समझौता कंपनी है, साझेदारी फर्म है, तो उसमें जो ज्यादा व्यक्ति पूंजी लगाएगा, जो ज्यादा उसमें श्रम करेगा, उसको लोएंस शेयर मिलेगा। स्लीपिंग पार्टनर का अर्थ होता है निष्क्रिय साझेदार। जैसे जो सिर्फ पूंजी लगाता है, सक्रियता नहीं निभाता, उसके लिए आता है स्लीपिंग पार्टनर। फिर आता है साथियों कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या शब्द है? कोएलिशन गवर्नमेंट। मैं शास्त्रीय स्टाइल में लिख रहा हूं ताकि संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हो और आप ध्यान लगा करके इनको पढ़ें। इसका अर्थ होता है गठबंधन सरकार। क्या होता है? गठबंधन सरकार। जब किसी एक पार्टी को किसी राज्य में या केंद्र में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिले, तो तब कई पार्टियां मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक सरकार का गठन करते हैं। उस सरकार को कहते हैं गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार। कोस्ट का अर्थ होता है साथियों तट, और COST कोस्ट का अर्थ होता है मूल्य। ये तो है समुद्र तट वाला। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। इसके जनक थे डायसी। इसका हिंदी अर्थ होता है विधि का शासन। क्या होता है? विधि का शासन। यानी आजकल दुनिया के अधिकांश देशों में रूल ऑफ लॉ चल रहा है। उन्हें आजाद जो हो गए उनमें रूल ऑफ लॉ है। बाकी जो देश स्वतंत्र हैं, जहां राजा का शासन है, वहां ये शब्द काम में नहीं आ सकता। लॉ एंड ऑर्डर साथियों ये है कानून और व्यवस्था। इसके लिए क्या शब्द काम में लेंगे? यहाँ ऑर्डर का अर्थ आदेश नहीं होगा, यहाँ अर्थ होगा व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था। जैसे इसके लिए जिले में प्रभारी होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मालिक कौन होता है? जिला कलेक्टर। एक आता है साथियों सेक्ट। सेक्ट का अर्थ होता है संप्रदाय या विचारधारा। ये ज्यादातर लोगों के संतोवाड़े में काम आता है। सेक्ट का अर्थ हो गया संप्रदाय। मोब का अर्थ हो गया भीड़। ये सब तो ज्यादातर हमने सुन रखा है। एक आता है प्ले ऑन। प्ले ऑन का क्या अर्थ होता है? बजाना। जैसे ही इज प्लेइंग ऑन हारमोनियम। इसको हम यदि वैसे अर्थ निकालेंगे तो अर्थ ये बनता है कि वह बाजे पर खेल रहा है या वह हारमोनियम पर खेल रहा है। ऐसा नहीं होगा। इसका अर्थ प्ले ऑन का अर्थ होता है बजाना। तो ही इज प्लेइंग ऑन हारमोनियम, इसका अर्थ हो गया कि वह बाजा बजा रहा है। ही इज प्लेइंग ऑन फ्लूट, यानी वह बांसुरी बजा रहा है। तो इसका अर्थ हो गया बजाना। फिर आता है साथियों पासपोर्ट। ये बहुत हर घर में लगभग पासपोर्ट है। हर व्यक्ति जानता है कि पासपोर्ट क्या होता है, क्या काम होता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। पासपोर्ट का अर्थ होता है पार पत्र। क्या क्या होता है इसका अर्थ? पार पत्र, यानी दूसरे जगह पार होने के लिए लाइसेंस है, उसका नाम है पार पत्र या पासपोर्ट। फिर आता है साथियों ट्रीटी। ट्रीटी का अर्थ होता है संधि। क्या होता है? संधि। रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का अर्थ होता है शरणार्थी। ये कई देशों में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका अर्थ क्या होता है? शरणार्थी। फिर एक शब्द है एसाइलम। ASYLUM। इसका अर्थ होता है शरण स्थल। एसाइलम का अर्थ हो गया शरण स्थल। फिर आता है डाइलिजेंट। डाइलिजेंट हो गया मेहनती।
जैसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो एक डाइलिजेंट स्टूडेंट, यानी वो केवल एक मेहनती, वो परिश्रमी नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ मेहनती और परिश्रमी भी है, डाइलिजेंट। और इसका उल्टा हो गया लेजी। लेजी का अर्थ हो गया आलसी। टू मेक आउट इसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी अर्थ निकालना। इन दोनों चीजों का क्या है? अर्थ निकालना या समझना। फिर आता है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। पेन का अर्थ होता है दर्द या विपरीत स्थिति। प्लेजर होता है आनंद या सुखवादी स्थितियां। तो मित्रों, जो व्यक्ति सुख और दुख में कभी घबराता नहीं है, एक जैसा रहता है, सुख में खुश नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, हिंदी में तो उसको हम कहेंगे मनस्वी, यानी जो स्थिर रहता है, जिसका दिमाग, मन, आत्मा, और इंग्लिश में इसके लिए शब्द है स्टोइक। क्या शब्द है? STOIC, स्टोइक। स्टोइक को हम मनस्वी कह सकते हैं, अडिग कह सकते हैं, यानी उसमें न तो वो दुख में इधर हिला और न वो सुख में इधर हिला। तो स्टोइक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक आजकल चर्चा में शब्द है जियो पॉलिटिक्स। इसका अर्थ होता है भू राजनीति। जैसे हमारे पड़ोस के बांग्लादेश के द्वीपों के लिए अमेरिका जियो पॉलिटिक्स पॉलिसी अपना रहा है। हिंद महासागर का जो द्वीप है डियागो गार्सिया, उसके लिए जियो पॉलिटिक अप्रोच अपना रहा है अमेरिका। और पीला सागर के लिए ये चाइना जो है वो जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है। एजेंडा होता है साथियों कार्यवृत्त। क्या होता है? कार्यवृत्त, यानी आप किसी मीटिंग में जाते हो, उसका एजेंडा तय होता है, यानी उसका कार्य रूप क्या होगा। और माइनट्स का अर्थ भी कार्यवृत्त हो गया। कार्यवृत्त, माइनट्स, इसका हो गया कार्य रूप। एजेंडा हो गया कार्य रूप और माइनट्स का हो गया कार्यवृत्त, यानी मीटिंग में क्या क्या चीजें तय होती हैं उनको माइनट्स कहते हैं इंग्लिश में। और फिर आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हिंदी में कहा जाता है लेखा। क्या कहा जाता है? लेखा। और एक होता है रेड हॉट प्रायोरिटी। रेड हॉट प्रायोरिटी का अर्थ होता है सर्वोच्च प्राथमिकता। इसका अर्थ क्या हो गया? सर्वोच्च प्राथमिकता। फिर हर्बीवोर्स है साथियों, ये आप जानते हो, इसका अर्थ होता है शाकाहारी। आप मेरे साथ बने रहें, मैं जो इंपॉर्टेंट है उनको छांट करके आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपका सिर्फ ध्यान रहना चाहिए इनको सुनने में, देखने में, समझने में, और लास्ट में आप इनको अच्छी तरीके से याद रखें। सफलता आपको जरूर मिलेगी साथियों। आप मेरे साथ पढ़ते रहें, बने रहें। धन्यवाद।